हमारी धरती पर समय समय पर साधु संत सूफी फकीर आते रहे हैं। महात्मा चाहे किसी जाति धर्म देश में क्यों न आए हों, सबका एक ही संदेश और एक ही अनुभव है। वे दुनिया में जाति और धर्म बनाने के लिए नहीं आते, ना ही हमें एक दूसरे से बांटने और लड़ाने के लिए आते हैं, बल्कि वे हमारे अंदर उस मालिक की याद को जगाकर इस देह के बंधनों से आजाद करके हमें मालिक से मिलाने के लिए आते हैं। लेकिन हम मनुष्य उन सभी दुनियावी चीजों में सुख आनंद ढूंढने में जीवन गंवा देते हैं जो सभी नष्ट हो जाना है। हम मनुष्यों की आंखों पर झूठ का पर्दा इतना गहन हो जाता है कि संतों का संग मिलने के बाद भी परम मुक्ति के अनमोल अवसर से चूक जाते हैं। इतना ही नहीं, हम उनकी सच्ची शिक्षा और रूहानियत को जातियों और धर्मों के विभिन्न दायरों में बंद करने की कोशिश करते हैं। फिर समाज में भेदभाव फैलाकर एक दूसरे से झगड़ना शुरू कर देते हैं। जिन महात्माओं की शिक्षा समस्त संसार के लिए होती है, उनके उपदेश को जब लोग छोटे छोटे दायरों में बंद करके कौमों मजहबों की शक्ल देने की कोशिश करते हैं, तो इससे ज्यादा उन महात्माओं के साथ और क्या बेइंसाफी की जा सकती है। यह सब कुछ इंसान अपने पेट की खातिर या मान बढ़ाई के लिए करता है। अगर इंसान हिम भावना को छोड़कर किसी भी महात्मा के अनुभव की खोज करे तो पता चलेगा कि हर एक महात्मा का एक ही उपदेश है, एक ही संदेश है। महात्मा सदा समझाते रहे हैं कि ये सृष्टि, ये दुनिया, इसकी रचना करने वाला एक ही है। उसके अनेकों नाम हम मनुष्यों ने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार रखे हैं। मनुष्य अपनी कल्पना से उसे अलग अलग रूप में मानते हैं, अनेकों प्रकार से प्रार्थना करते हैं। परमात्मा को किसी भी नाम और किसी भी तरीके से पुकारें, इससे क्या फर्क पड़ता है। हर एक जीव की आत्मा परमात्मा की अंश है। सभी जीव सतनाम रूपी समुद्र की बूंदें हैं, एक ही सूरज की किरणें हैं। कबीर साहब फरमाते हैं, कहो कबीर यही राम की अंश। तुलसीदास जी फरमाते हैं, चौथे महल पुरुष एक स्वामी, जीव अंश वही अंतर्जामी। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है। गुरु नानक साहिब भी यही उपदेश देते हैं, आत्म में राम राम में है, आत्म चीनस गुरु विचारा। आत्मा के अंदर वह परमात्मा है और परमात्मा के अंदर यह आत्मा है। मिसाल के तौर पर एक बड़ का पेड़ कितना विशाल होता है, लेकिन उसका बीज कितना छोटा होता है। अगर कोई हमें समझाने की कोशिश करे कि इस छोटे से बीज के अंदर एक विशाल पेड़ है, तो आसानी से हमारी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब हम उस बीज को जमीन में बो देते हैं, फिर नमी पाकर कुछ समय बाद वह अंकुरित होकर एक छोटे से पौधे का रूप ले लेता है। फिर वह छोटा सा पौधा पालन पोषण पाकर लंबी प्रक्रिया के बाद एक विशाल वृक्ष बन जाता है। इस प्रकार हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उस छोटे से बीज में इतना बड़ा पेड़ है और पेड़ के अंदर वह छोटा सा बीज है। इसी तरह गुरु नानक साहिब समझाते हैं कि जब संतों के उपदेश के अनुसार उनके द्वारा दिए गए निर्देश और मार्ग पर चलकर हम अंदर की खोज करेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि परमात्मा के अंदर आत्मा है और जिस परमात्मा की हमें खोज है वह हमारी आत्मा के अंदर है।